तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज? आज मैं आपके लिए एक नया स्टॉक का एनालिसिस लेकर आ गया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा हमारे टीम की तरफ से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप दिवाली अच्छे से मनाएं और आपका दिवाली जो है वो शुभ मंगल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के स्टॉक का एनालिसिस के बारे में। आज मैं जो स्टॉक लेकर आ गया हूँ, उस स्टॉक का जो भाव है वो 40 रुपीज़ का भाव है, आप देख सकते हैं। 40 रुपीज़ का जो भाव है यहाँ पे अभी चल रहा है करंट प्राइस। और ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक जो है वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी का स्टॉक है। तो वो भी देखेंगे कि वो स्टॉक का नाम क्या है। उससे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर आज मैं यहाँ पे स्टॉक का एनालिसिस करना चाहूँगा, तो सबसे पहले मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने का ट्राई करता हूँ। मैं एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा बुलिश ट्रेंड लाइन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है, राइट? ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाता है। तो ये एक तरह का ज़िगज़ैग पैटर्न बना रहा है और ये एक तरह का बुलिश पैटर्न है। हर एक सपोर्ट के बाद जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ भागता है, हर एक सपोर्ट के बाद जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ भागता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ने फिर से एक सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ भाग सकता है या इसके अंदर एक रिवर्सल आ सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है वो काफ़ी डाउन ट्रेंड में था और काफ़ी डाउन ट्रेंड में होने की वजह से अब यहाँ पे जो बियर थे, बियर ने अपना आपा खो दिया है, राइट? अब बियर के पास कुछ बचा नहीं है इसको सेल करने के लिए। तो हो सकता है ये जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ जाए। अगर ये स्टॉक अगर ये स्टॉक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 40 47 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो मैं इसके अंदर एक पोजीशन बनाने का कोशिश करूंगा और मेरा टारगेट होगा 56 रुपीज़ का। तो पहला टारगेट मैं शॉर्ट टर्म के लिए रख सकता हूँ 47 का, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा 56 रुपीज़ का। और अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 36। तो अगर हम रिस्क एंड रिवॉर्ड की भी बात कर लेते हैं, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना होगा? आपका रिस्क जो है वो 8 से लेके 12% का होगा, लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो 70% हो सकता है या फिर 38% हो सकता है। तो दोस्तों, एक और पैटर्न मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ये स्टॉक को देखूँ, तो ये जो स्टॉक है वो एक चैनल में क्रिएट कर रहा है, चैनल में चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये चैनल पैटर्न है। इस चैनल पैटर्न में जो स्टॉक है वो ऊपर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता नहीं है, सपोर्ट तक आता है, रेजिस्टेंस तक तोड़ता नहीं है एंड सपोर्ट को आता है। तो ये इसी चैनल में चल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे एक रिवर्सल आएगा और रिवर्सल आने के बाद एक अच्छा खासा गेन हमें मिल सकता है। तो दोस्तों, ये आज का स्टॉक का एनालिसिस था। अब देख लेते हैं कि ये स्टॉक का नाम क्या है। तो ये स्टॉक है एचसीसी। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक का नाम है एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो अभी इसका भाव चल रहा है 40। तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस था इस स्टॉक के ऊपर। आप भी इस तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने का मैं सलाह नहीं देता हूँ। ये एक टेक्निकल एनालिसिस है मेरे तरफ से। आप किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। बाय बाय।